नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है BLG के ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लेकर आया हूं, जो आपके BSTC LDC CET के एग्जाम में रामबाण साबित होगा ये सेशन साथियों। तो चलिए करते हैं इस सेशन की शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए, पहला प्रश्न है अपना, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जी हाँ, आपको बताना है प्रसिद्ध एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन है साथियों गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, साधु सीताराम, केसरी सिंह बारट। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर मैं साथियों प्रसिद्ध एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया और इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यही रहा अपनी स्क्रीन पर। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस जिले से था? साथियों बताएं, अमर शहीद नानक जी भील, बताएं भाई उनका संबंध किस जिले से था? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, शाहपुरा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं बात करूं अमर शहीद नानक जी भील का संबंध किस जिले से था, तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है बूंदी। बूंदी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर एक बार फिर से याद कर लीजिएगा। अमर शहीद नानक जी भील का संबंध है वो साथियों बूंदी जिले से था। बताएं अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया? बताएं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं साथियों कि प्रतापगढ़ जिले का गठन है वो साथियों 26 जनवरी 2008 को किया गया। अब आप बता दें कि भाई गठन किन जिलों को मिलाकर किया गया। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं। बताएं। ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी है साथियों बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। बताएं प्रतापगढ़ जिले का गठन है किन जिलों को मिलाकर किया गया, यानी 3 जिलों को मिलाकर किया गया। अब आप बता दें किन जिलों को मिलाकर किया गया। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। 3 जिलों को मिलाकर किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किया गया, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ को मिलाकर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर साथियों। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हवा महल का निर्माण बहुत ही साधारण क्वेश्चन है साथियों। राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। बताने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, साथ में यह भी बताएं कि कब करवाया गया और किसने करवाया। अगर मैं साथियों हवा महल के निर्माण की बात करूं तो स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? तो साथियों 1799 में। कब करवाया? 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने है जो हवा महल का निर्माण करवाया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न यही रहा अपनी स्क्रीन पर। राज्य रासोर्टा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है साथियों? राज्य रासोर्टा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है पताराम गौड़, ऑप्शन है बांकीदास, ऑप्शन है कृपाराम, ऑप्शन है चंडीदास साधु। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि उत्तर कमेंट बॉक्स में देने से अपने को ये फ़ायदा होता है कि जो भी अपन उत्तर देते हैं उसकी पिक्चर माइंड में बन जाती है, अपना ध्यान एकाग्रत होता है, तो ज़रूर प्रश्न याद रहता है साथियों। ये वादा है मेरा आपसे। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में, जितना उत्तर कमेंट बॉक्स में दोगे उतने क्वेश्चन साथियों आपको अच्छे याद होंगे, क्योंकि माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। फिर कभी याद आएगा कि हाँ मैंने उस दिन इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया था। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कवि कृपाराम। क्या भाई? कवि कृपाराम। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ये लो, बाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं? जी हाँ साथियों, देवी देवताओं से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। हर एक भर्ती में पूछा जाता है
तो बताएं पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन है लक्ष्मण, विष्णु, राम, कृष्ण। बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं इस प्रश्न के साथियों राइट आंसर की बात करूं तो पाबू जी लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो अपना इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है। पाबू जी किसके अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। हर एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। बताएं संत रैदास की छतरी निर्मित है। जी हाँ, संत रैदास की छतरी कहाँ निर्मित है बताएं। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। ऑप्शन साथियों आपके सामने है। अब आपके उत्तर देने की बारी है, बताने की कोशिश कीजिए। अगर मैं साथियों संत रैदास की छतरी की बात करूं तो ये साथियों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब रही बात ये कि इनकी छतरी कितने खंभों की है साथियों, तो इनकी छतरी 8 खंभों की है। कितने खंभों की, 8 खंभों की इनकी छतरी है साथियों। कहाँ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसकी छतरी है, संत रैदास की छतरी है। कितने खंभों की है, 8 खंभों की है। इसलिए इस प्रश्न को साथियों अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछा जा सकता है, 1-2 बार पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है। हो सकता है कि अपने रिपीट कर लिया जाए तो अपने इस प्रश्न को याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों अपनी स्क्रीन पर। ये लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। अगर साथियों आप इस प्रश्न का उत्तर बताते हो तो मैं मान लूँगा कि आपकी तैयारी 99% एकदम बढ़िया है। बताएं कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जी हाँ, जल दुर्ग की श्रेणी में। बताने की कोशिश कीजिए। स्वर्णगिरी, आमेर, सिवाना, गागरोन। बताएं कौन सा किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बताएं, यानी जल दुर्ग का मतलब वो नदियों के संगम पर बना है, यानी नदियों के किनारे बना है। बताएं अगर मैं साथियों जल दुर्ग की बात करूं तो इसका राइट आंसर है गागरोन दुर्ग। क्या भाई, गागरोन दुर्ग आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना है साथियों। क्या भाई, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला, गागरोन दुर्ग। कहाँ है, झालावाड़ में। अच्छे से याद कर लें, पूछ लिया जाएगा कि गागरोन दुर्ग है वो कौन से जिले में स्थित है, तो साथियों झालावाड़ में है। किन नदियों के संगम पर है, तो आहू व काली सिंध। अगर इस प्रकार पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो आपको अगर यही ऑप्शन हो, यही क्वेश्चन हो, तो आप बता दीजिएगा गागरोन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा साथियों अपनी स्क्रीन पर। लोधी मीनार कहाँ स्थित है। जी हाँ साथियों, लोधी मीनार कहाँ स्थित है, दिल्ली, बयाना, उज्जैन, डीग। बताने की कोशिश कीजिए साथियों लोधी मीनार के बारे में। लोधी मीनार कहाँ स्थित है। अगर मैं साथियों लोधी मीनार की बात करूं तो ये बयाना में स्थित है। अब आप कहेंगे कि सर बयाना कहाँ है, तो बयाना भरतपुर में है। कहाँ है भाई, बयाना है वो भरतपुर जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न साथियों ये रहा अपनी स्क्रीन पर। पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है साथियों। पुरातात्विक स्थल का मतलब रंग महल सभ्यता कहाँ स्थित है, कौन से जिले में स्थित है। ये लो साथियों, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज की जाती है, बाकी क्वेश्चन वही रहता है और उसके ऑप्शन वही रहते हैं साथियों। बाकी उस क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है। इसने यहाँ पर रंग महल सभ्यता नहीं देकर ये पूछा है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है। तो बताएं रंग महल सभ्यता बीकानेर, झालावाड़, हनुमानगढ़, उदयपुर। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है। अगर मैं साथियों रंग महल सभ्यता की बात करूं तो ये साथियों हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ भाई, हनुमानगढ़ जिले में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यह रहा साथियों अपनी स्क्रीन पर। कामड़ जाति के लोगों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है साथियों। कामड़ जाति के लोगों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है। ऑप्शन है साथियों रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदला। जुकाम है साथियों, ठीक बोल नहीं पा रहा हूँ, तो बताएं कामड़ जाति के लोगों द्वारा किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है, यानी किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है कामड़ जाति के लोगों द्वारा। साथियों क्वेश्चन मैंने 3 बार रिपीट कर दिया है, अब आप बताएं रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदला। इसके ऑप्शन भी साथियों अब मैंने रिपीट कर दिए हैं। अगर मैं साथियों कामड़ जाति के लोगों द्वारा
किस लोक देवता की पढ़ गाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है रामदेव जी। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर, ये लो। रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है साथियों? रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है दरीबा, आगूचा, जावर, झामर कोटड़ा। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर स्थित है, बताएं। अगर मैं साथियों रॉक फॉस्फेट की खान की बात करूं तो ये साथियों झामर कोटड़ा में स्थित है। कहाँ? झामर कोटड़ा। इस प्रश्न का साथियों बिल्कुल राइट आंसर है झामर कोटड़ा। झामर कोटड़ा में क्या है? रॉक फॉस्फेट की खान है। झामर कोटड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फॉस्फेट साथियों एक खनिज है। क्या है? खनिज है। तो साथियों आप सभी ने इस सेशन को बड़े अच्छे से देखा, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिएगा।